नमस्कार बच्चों, फिर से आपका अलंकार में स्वागत है। अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले में अर्थालंकार के 3 भाग बताए थे, 3 चीजें बताई थी और बचे हुए 3 अभी पुनः ले रहा हूं मैं। आज ये अर्थालंकार आपका समाप्त हो जाएगा। अर्थालंकार में कुल 6 थे, जिसमें से 3 बचे हुए हैं। 3 हम ले रहे हैं: विरोधाभास अलंकार, मानवीय अलंकार, मानवीयकरण अलंकार और अतिशोक्ति अलंकार। बच्चों, ये 3 महत्वपूर्ण है। अधिकतर इसमें विरोधाभास अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार का ज्यादा उपयोग किया जाता है। मानवीय अलंकार बहुत कम आता है, परीक्षा में अगर आया तो ज्यादा कहते हैं विरोधाभास अलंकार और अतिशोक्ति आता है, जिसे आप लोग इंग्लिश में विरोधाभास अलंकार को पैराडॉक्स कहते हैं और अतिशोक्ति अलंकार को हाइपरबोलिक कहते हैं। इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो बच्चों, विरोधाभास का मतलब ही शाब्दिक अर्थ है विरोध। विरोधाभास का मतलब क्या है? विरोध। लेकिन बच्चों, विरोधाभास में विरोध जो बताया है, यह शाब्दिक विरोध हमें प्रतीत होता है, लेकिन असल में विरोध नहीं होता। यहां पे समझ में मैंने क्या कहा? जबकि जहां वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होता है, मतलब शाब्दिक है, विरोध का आभास कराने वाले शब्दों को ही विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। क्या कहा मैंने? विरोध का आभास कराने वाले शब्द को ही विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। जबकि वो दोनों शब्द रखते हैं जैसे कि दोनों अपोजिट हैं, विरुद्धार्थी है, विरोध का आभास हमें करवाते हैं, लेकिन असल में वे उनका विरोध नहीं करते हैं। वही करा आभास सिर्फ करवाते। विरोधाभास मतलब आभास, विरोध होने का क्या कराते हैं? आभास करवाते हैं, हमें ऐसा प्रतीत करवाते हैं, बताते हैं कि विरोधाभास है, विरोधार्थी शब्द है, लेकिन असल में वो विरोधार्थी दिखाई देते हैं, लेकिन एक दूसरे का विरोध नहीं करते वो शब्द। समझ में आया मैंने क्या कहा? जैसे उदाहरण के लिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे शाम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। किसी पिक्चर में मैंने भी सुना था, एक भोजपुरी पिक्चर था, उसी में बहुत बढ़िया किसी ने चौखट को लांगने से पहले गाया था, तो याद आ गया, कह दिया। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे शाम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बच्चों, ये देखो शब्द क्या? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। इसकी अनुराग मतलब किसी से स्नेह करना, प्यार करना, अनुराग। इस अनुराग की चित्त जो होती है, जो भावना होती है, वो उसकी गति, उसका जो किसी से प्रेम करने का जो गति होती है, वो कोई नहीं समझ पाता, कोई नहीं समझे। ज्यों ज्यों डूबे शाम रंग मतलब अगर ईश्वर की भक्ति आप करते हो, ईश्वर की भक्ति आप करते हो, जितने भी उसमें शाम रंग में, जितने काले रंग में आप डूबोगे, क्या कहा? शाम का मतलब होता काला रंग। जितना तुम काले रंग में डूबोगे, उतने ही तुम क्या होगे? सफेद बन जाओगे, उज्जवल होए। देखो शब्द क्या है? शाम और उज्जवल। शाम का मतलब काला और उज्जवल का मतलब होता है सफेद। बच्चों, दोनों शब्द विरोध दिखा रहे हैं, मतलब आभास बता रहे हैं कि दोनों क्या है? विरुद्धार्थी शब्द है। लेकिन शब्द भले विरुद्धार्थी हों, लेकिन अर्थ उनका विरोधाभास वाला नहीं होता। बच्चों, दोनों आपस में विरोधाभास नहीं दिखाते। क्या कहा है? जितने तुम ईश्वर में, ईश्वर यह शाम मतलब कौन है? ईश्वर है। यहां पे शाम मतलब ईश्वर, ना कि काला नहीं समझना, नहीं तो काले चीज में डूबोगे और सफेद कैसे बन जाओगे? ये असंभव है। लेकिन यहां पे ईश्वर को शाम कहा गया कि शाम वर्ण है उनका। श्याम मतलब सांवले हैं। सांवले रंग में जितने तुम डूबोगे, जितना उनकी भक्ति करोगे, जितनी उनकी उपासना करोगे, उनकी भक्ति प्रेम करोगे, त्यों त्यों उज्जवल हो, उतना ही आपका जीवन सार्थक बनेगा, उज्जवल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है। समझ में आया बच्चों? यहां पे क्या है? या अनुराग चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। मतलब जितना आप ईश्वर भक्ति करोगे, उतने ही आपके अंदर निखार आता रहेगा। इस काले शाम में जितना आपको डुबकी लगाओगे, उतने आप
स्वच्छ और अत्य आनंदित कहलाओगे। ठीक है बच्चों। अब अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार। देखो, विरोधाभास अलंकार क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? कुछ नहीं होगा तो पूछ लेना, सब वहां पे लिख देना, मैं जरूर जवाब दूंगा। अगला है मानवीकरण। बच्चों, मानवीकरण का मतलब होता है जब हम किसी निर्जीव वस्तु से या कोई दूसरी अमानवीय वस्तु का, अमानवीय वस्तु को हम किसी मानव के गुणों से या मानव की से उसे तुलना करते हैं। क्या करते हैं? मानव से तुलना करते हैं। देखो, जहां पर जड़ शब्द पदार्थ, पदार्थ मतलब जड़ मतलब निर्जीव, जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंगों का मानवीय क्रियाओं के साथ, मानवीय गुणों के साथ, मानवीय क्रियाओं के साथ क्या करते हैं? आरोप लगाते हैं, हम तुलना करते हैं, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जहां पर जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ मतलब बहुत ही निर्जीव पदार्थ, प्रकृति के अंगों का, इस प्रकृति, नदी, तालाब, पहाड़, आसमान, धरती, समझ में? तारे सितारे, तारे सितारे एक ही होता है, चांद, बादल, ऐसे जड़ पदार्थ जो हैं प्रकृति के, इन पदार्थ के साथ में अगर मानवीय गुणों का, मानवीय आरोप लगाया, क्रियाओं का उनके साथ तुलना होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मानवीकरण। मतलब उन जड़ पदार्थों का, उन अमानवीय पदार्थों का हम तुलना मानवीय गुणों के साथ, मानवीकरण कर देते हैं, उसे मानव बना देते हैं। मतलब उन जड़ पदार्थों को हम क्या बना दे रहे? मानवीय गुण के साथ तुलना करके मानवीकरण कर दे रहे उसका। समझ में? तो बच्चों, पर्वत खड़ा है हमारे स्वागत के लिए, जैसे एक उदाहरण मैंने दे दिया, बराबर कि नहीं? पर्वत खड़ा नहीं होता, मैंने पहले बताया कि खड़ा है, ठीक है। एक मतलब वो निर्जीव चीज है, वो क्या है? एक तरह की निर्जीव चीज है, लेकिन हमारा स्वागत थोड़ी हमारा करता है। वही आगे और उदाहरण के साथ देखेंगे बच्चों। जैसे हमारा कौन सा चल रहा है? मानवीकरण। मानवीकरण क्या था? मानव के साथ उसकी तुलना की गई है, मानवीय गुणों के साथ में। अगला है तन कर भाला बोल उठा। कौन बोला? भाला। अब स्वाभाविक है, भाला कहीं बोलता है, उसे मार तो किसी को लग जाए, थोड़ी बोलता है। तन कर भाला बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। भाला क्या कहता है राणा को? राणा मतलब कौन? महाराणा प्रताप को कहता है भाला, हे महाराणा प्रताप, मुझे तू विश्राम न दे, मुझे विश्राम न दे, मुझको शोणित की प्यास लगी है। शोणित मतलब रक्त, खून की प्यास लगी है, मुझको शोणित की प्यास लगी है, मुझको शोणित की प्यास लगी है। क्या कहता है? मुझको शोणित की प्यास लगी है। अब देखो, राणा मुझको विश्राम न करने, यहां पे देखो बच्चों, जिस तरह से भाला कभी कुछ बोलता नहीं, ये निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव चीज है, निर्जीव वस्तु है, पदार्थ नहीं है, वस्तु है। तो क्या है? वो कभी बोलता नहीं, लेकिन इसमें उस भाले को क्या बना दिया? बोलतू बना दिया, बोलने वाला बना दिया। इसी को कहा जाता है मानवीकरण अलंकार। मतलब इसमें यह होगा जहां पर जड़ पदार्थ और प्रकृति के अंगों का मानवीय क्रियाएं करने का आरोप लगाया जाता है। इस भाले पर कौन सा आरोप लगाया गया? बोलने का आरोप लगाया है। मतलब भाला बोल रहा है। अब भाला सही बोलता है, ये तो जादुई हो जाएगा, लेकिन भाला बोलता नहीं, लेकिन ऐसा कवि गढ़ देते हैं वाक्यों में, वाक्य बना के कविताओं में, वही से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार। मतलब अलंकृत, मतलब उस काव्यमय भाषा को या उस वाक्य को किसी शब्दों से अलंकृत किया गया है, काव्यमय, उसी को कहा जाता है अलंकार। तो यह समझ में आया। और एक उदाहरण है बच्चों, देखते हैं मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, और एक उदाहरण के साथ फिर से देखेंगे। यहां बच्चों ध्यान देखिए, पेड़ झुक झांकने लगे, पेड़ झुक झांकने लगे, झुक के और झांकने लगे। अब जब झुका है, कहां झांकेगा? पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। अब झुका भी है और गर्दन उठा भी रहा है, अलग अलग आ रहा है, उचकाए। अंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब बच्चों देखो, पेड़ कभी झुकता नहीं, झुक भी गया, टेढ़ा हो गया, गर्दन उचकाए। अब पेड़ को गर्दन कहां होती है?
पेड़ को गर्दन होती है? नहीं होती, मानवीकरण किया गया। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, गर्दन उचकाए, गर्दन को उठाने लगे, यह क्या हो गया? मानवीकरण हुआ है। और आंधी चली, जब आंधी चलती है तो धूल, धूल क्या है? जड़ पदार्थ। धूल क्या है? जड़ पदार्थ। धूल भागी घाघरा उठा के। अब घाघरा तो स्त्रियां पहनती है, लड़कियां पहनती है, वो थोड़ी मानवीकरण। इसमें क्या हो गया? मानवीकरण। धूल क्या है? जड़ पदार्थ है। धूल भागी घाघरा उठाए, मतलब जब कोई भागता है तेजी से, कपड़े उठा के भागता है, तो उसी तरह से बच्चों यहां पे धूल जो है वो क्या है? जड़ पदार्थ है। जड़ मतलब निर्जीव, निर्जीव पदार्थ को मानवीय गुणों की उपमा दी जाती है। समझ में आया बच्चों? मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? यहां अनेक उदाहरणों के द्वारा हमने देखा मानवीकरण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है अतिशोक्ति अलंकार। अब अतिशोक्ति अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? जब कोई बढ़ा चढ़ा के बातें करे, ऐसा है वैसा है, मेरे यहां पे ऐसा है, मैं तो 7वें आसमान पे चलता हूं। अरे भैया 7वां आसमान हमने देखा ही नहीं, चलोगे कहां पे? तब जब कोई कहता है, बढ़ा चढ़ा के बातें करे, उसे हम कहते हैं अतिशोक्ति अलंकार। कहते हैं ना कभी कभी, सजनी यूं ना रूठ मुझसे, सजनी यूं ना रूठ मुझसे, मैं तेरे लिए चांद सितारे लाके दे दूंगा। अब चांद सितारे थोड़ी लाके देना, कोई जाएगा चांद पे? जाने नहीं जाने वाला। यहाँ पे चांद सितारे तो लाके दे दूंगा, क्योंकि तू लगती है चांद सितारों जैसी हसीन। मतलब देखो यहाँ पे, अब कभी कभी और एक कहते हैं, जैसे ये चांद सा मुखड़ा। अब चांद सा मुखड़ा मतलब यहां पे एक उपमा दे रहे, मतलब तुलना करे, उपमा तो दे रहे चांद की, लेकिन यहां पे कब कहते हैं? जब कैसे, जैसे हम आकाश में बहुत सारी चीजें होते, जैसे लगते कहते हैं, कभी कभी कहते हैं देखो बादलों में चांद सितारे लगे, चांद सितारे रहते हैं, बादलों के पीछे छुपते रहते हैं। क्या कहते हैं हम कभी? देखो चांद बादलों में छुप गया। छुपने की क्रिया कौन करता है? मानव करते हैं। छुपते कौन है? किसी के पीछे कोई छुप जाता है, ये मानवीकरण है। मतलब चांद को हमने छुपने की क्या दी? गुण दे दिया। चांद मुस्कुरा रहा है, अब क्या कहेंगे? चांद मुस्कुरा रहा है। अब भैया मुस्कुराना तो ये मानवीय गुण है, अब चांद कहां मुस्कुराता है? चांद मुस्कुरा रहा है, तो क्या कहेंगे? यह मानवीकरण। मतलब चांद को मानवीय गुण हमने दे दिया है। चांद क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। चांद कभी मुस्कुराता नहीं बच्चों, क्योंकि मुस्कुराने की क्रिया, यह गुण मानवीय गुण होता है। और जो मानवीय गुण किसी निर्जीव जड़ चीज में हम दे देते हैं तो उसे कहते हैं, जैसे फूल खिलखिला, सुबह होते ही, सूर्योदय होते ही फूल खिलखिला कर हंस रहे थे। सूर्योदय होते ही फूल खिलखिलाकर हंस रहे थे और आने वाले आगंतुकों का स्वागत कर रहे थे। क्या कहा मैंने? फूल सूर्य की उगने पे, मतलब सुबह के रोशनी में या सूर्योदय होने पर फूल खिलखिलाकर हंस रहे थे। सूर्योदय होने पर फूल खिलखिलाकर हंस रहे थे, आने वाले आगंतुकों की हंसकर स्वागत कर रहे थे। अब बच्चों देखो, खिलखिला के हंसना यह पुष्प है, पुष्प गुण, पुष्प के अंदर वो गुण नहीं होता हंसने वाला, मानवीय गुण देव ने दिया। अब आने जाने वाले आगंतुकों को, आगंतुक मतलब आने वाले लोग, जो या लोग आते हैं, उनका स्वागत कर रहा है। स्वागत करने का क्रिया भी यह है मानवीय गुण होता है। कभी भी फूल किसी मानव का स्वागत नहीं करते बच्चों। तो यहां पे जब हम किसी निर्जीव चीज को मानवीय गुणों की उपमा दे देंगे, उपमा, उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे मानवीकरण। तो यहाँ पे मानवीकरण तो हो गया था। अब आते हैं हम यहाँ पे किसका? अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति जैसे बढ़ा चढ़ा के बोल देना, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी वाक्य देखो, बढ़ा चढ़ा के बोलना कभी कभी मानवीय गुण में भी आ जाता है। समझ में आया? ध्यान रखना, मानवीय अलंकार मैंने क्यों वापस अभी बता रहा हूं कि मानवीय अलंकार में भी हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कोई चीज को। ठीक है? जैसे यहां वाला भाला बहुत तेजी से बोल रहा था, अब यह बढ़ा चढ़ा के तो बोलेंगे
तो वहां पे बढ़ा चढ़ा के बोलना, लेकिन वहां मानवीय गुण दर्शाता है, इसलिए कभी उसमें असमंजस पे मत पड़ जाना बच्चों। अतः है अतिशोक्ति अलंकार, जब हम किसी चीज की बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं उसी को अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। कुछ उदाहरण द्वारा यहां देखेंगे। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। देख लो यह साकेत नगरी है, यही स्वर्ग को मिलने गगन में जा रही है। अब साकेत नगरी धरती पर बसी हुई कहां आकाश में जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या कोई स्थल हो वो आकाश में चल दे? न चलेगा। तो यहां पे बढ़ा चढ़ा के बताया गया। मानवीय गुण वाला भी आ सकता है, इसलिए मैंने कहा कि उसको अभी मैंने इसलिए रिपीट किया क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे बढ़ा चढ़ा के अतिशोक्ति अलंकार वाले वाक्य शब्द होते हैं। ठीक है, अगला वाक्य, राणा की पुतली फिरी नहीं। राणा की पुतली, पुतली मतलब आंखें, आंखें घूमी नहीं, नजर घूमी नहीं, मतलब राणा की आंखें घूमी नहीं, नजरें घूमी नहीं। क्या हो गया? तब तक चेतक मुड़ जाता था। मतलब राणा की आंखें नजरें घूमती नहीं तो घोड़ा अपने आप मुड़ जाता था। भैया अतिशोक्ति अलंकार है ये, क्योंकि घोड़े की लगाम को जब तक हम मोड़ेंगे नहीं तब तक घोड़ा मुड़ेगा नहीं। कि हम गर्दन घुमा लिए, लगाम पकड़े हैं तो थोड़ी घोड़ा मुड़ जाएगा। जब तक घोड़े की लगाम को खींचेंगे नहीं तब तक घोड़ा मुड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बताया, अतिशोक्ति अलंकार है बच्चों, इसी को कहते हैं अतिशोक्ति अलंकार। तो बच्चों आज हमने देखा अर्थालंकार में विरोधाभास अलंकार, मानवीय अलंकार और अतिशोक्ति अलंकार, और इसमें दो हैं जो कि अगले वाली वीडियो में हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और इस मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और जरा प्यार वाली घंटी जरूर बजा दीजिएगा। धन्यवाद।